मैं पहुंच चुका हूं हल्द्वानी। हल्द्वानी पहुंचने के बाद दोस्तों इतना व्यस्त हो गया था कि हल्द्वानी में लेट पहुंचा क्योंकि जाम में फंस गया था कैंची में। हल्द्वानी पहुंचने के बाद मैं दोस्तों गया डिस्पेंसरी तिनपानी जाने के बाद उन्होंने बोल दिया दोस्तों कि मैटरनिटी लीव सर्टिफिकेट ले आओ करके। अब दोस्तों कहाँ से लाता हूँ, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि मुझे लीव सर्टिफिकेट लाना है करके। फिर उसके बाद तुरंत ही मैं वहाँ गया, रावल हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल से जाके मैम वहाँ थी नहीं। उसके बाद डिलीवरी मैम आई 1 घंटे बाद। डिलीवरी सर्टिफिकेट बनवा के डिस्पेंसरी जाने के बाद डिस्पेंसरी जाके दोस्तों ऑनलाइन पर्चा कटवा दिया है। कटवा तत्काल में टिकट बुक किया। टिकट बुक करने के बाद तुरंत फिर आज ही शाम को जो है ट्रेन से हरिद्वार निकलना है। मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ। मेरे साथ में पप्पू भाई हैं, क्योंकि इन्होंने जो है हल्द्वानी में रह के मेरा बहुत सारा काम किया। इधर जाना उधर जाना, ये करना, हॉस्पिटल जाना कई बार। अब दोस्तों हमने कहा कि हम दोनों घूम के आते हैं। कल संडे है दोस्तों, तो कल हम घूमेंगे। पप्पू भाई ने कह रखा कि हम कल घूमने जाएंगे ऋषिकेश और हरिद्वार घूमेंगे। परसों मंडे है, परसों मंडे को हम काम करके फिर मंडे या ट्यूसडे तक हम हल्द्वानी वापस आएंगे। ट्रेन में आ चुका हूँ। देखिए अभी देहरादून वाली ट्रेन है, 7:55 की ट्रेन थी दोस्तों। हम अभी हॉस्पिटल से डिस्पेंसरी तिनपानी से आते आते दोस्तों कार से हम जाम में फंस गए कि केवल 5 मिनट बचे थे। क्या करते फिर, भगवान का नाम लिया, जाम खुल गया। पप्पू भाई ने बाहर निकल के जाम खुलवाया। ये क्यों, पप्पू भाई ने गाड़ी से बाहर निकल के जाम खुलवाया। बड़े मुश्किल से पप्पू भाई की देन की वजह से अभी हम बस ट्रेन निकलने ही वाली थी। ट्रेन स्टार्ट हो चुकी, हॉर्न दे रही थी ट्रेन में बैठ गए हम। कोच भी नहीं मिला। कोच कौन सा है हमारा दोस्तों, स्लीपर S1 है हमारा और 47 सीट नंबर है। RAC मिला है, जो कि हमने बुकिंग करा दिए थे, लेकिन फिर भी RAC मिला है। दोनों को एक ही सीट मिली है। अब एक दूसरे के गोद में सो के जाएंगे हम हरिद्वार तक। RAC का मतलब होता है कि डिवाइड सीट, एक ही सीट दोनों को मिलती है, उसे RAC कहते हैं। ये पहले मुझे ये पता नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैंने कई बार जो है बुकिंग करा चुका हूँ। तो मुझे एक बार ऐसे मिला था, तो तब मुझे TT ने बताया कि मैंने कहा सर हमने तो 2 सीटें करी थी, लेकिन ये एक ही क्यों मिल गई हमको। उन्होंने कहा RAC का मतलब यही होता है कि डिवाइड होती है सीट। तो हम निकल चुके हैं काठगोदाम से ट्रेन निकल चुकी है हल्द्वानी के लिए और मैं बैठा हूँ दोस्तों। देखिए सीट हमारी खाली है दीदी, ये देखिए, क्योंकि ट्रेन की सारी सीटें खाली हैं। क्योंकि कोई हल्द्वानी से बुक होगा, कोई लालकुआं से होगा, कोई रुद्रपुर से होगा, कोई नजीबाबाद से होगा, तो ऐसे आते रहेंगे। अभी पूरी ट्रेन खाली है। देखिए तो मैं ESI कार्ड के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि अनीता के ज़्यादातर जो साथ के हैं, स्टाफ के हैं, उनको बहुत बार ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनका PF कटता है दोस्तों। और हमारे अनीता के साथ के कई लोग हैं जिनको ये समस्या हमेशा आई हुई है। तो मैं उनको बता दूं, पहले मुझे भी नहीं पता था। मैं कभी मेडिकल कॉलेज गया, कभी मैंने TDS लीगल को फ़ोन किया, कभी किसी को किया, तो मैं कई जगह मैंने फ़ोन करने के बाद मुझे जानकारी मिली कि हमारा जो ये मैटरनिटी लीव का पैसा होता है, या आप कोई भी अपना इलाज कराते हैं उसका पैसा होता है, तो उसको ESI डिपार्टमेंट पेड करता है। तो उसको कंपनी से कोई मतलब नहीं होता है। कंपनी का ESI से हमारे ये ट्रीटमेंट के संबंध में कोई मतलब नहीं होता है। ESI सिर्फ ये देखता है कि आप कंपनी में कब से जॉब कर रहे हैं और आपका कितना ESI पेमेंट जमा है। आपको कंटिन्यू ESI जमा करते हुए 9 महीने से ज़्यादा का समय हो जाना चाहिए, तब आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ESI में अनीता 2020 से काम कर रही है, पहले दूसरी कंपनी, फिर दूसरी कंपनी, अब तीसरी कंपनी आ चुकी है। तो आप ऐसा ना सोचें कि कंपनी चेंज हो जाएगी तो हमें लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कंटिन्यू ESI कटना चाहिए 9 महीने तक। अगर आपका 9 महीने तक कंटिन्यू ESI कट रहा है तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ आपकी डिलीवरी होती है या जहाँ आप ट्रीटमेंट कराते हैं वहाँ का सर्टिफिकेट चाहिए, लीव सर्टिफिकेट। आपको उसके बाद लीव मिलनी चाहिए। लीव सर्टिफिकेट लेके, और आपने जो शुरू से लास्ट तक का दिखा रखा है, जितने अल्ट्रासाउंड हैं, जितने आपके पर्चे हैं, जितनी रिपोर्टें हैं, आप सब ले करके ESI डिपार्टमेंट में जाएंगे और एफिडेविट बना के ले जाएंगे। आप वहाँ जमा करेंगे। जमा करने के बाद आपके ESI जो कार्ड होता है, ESI कार्ड में सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि आपकी डिस्पेंसरी क्या है, आपका ब्रांच ऑफिस क्या है। तो आपने संबंधित डिस्पेंसरी में, जैसे कि हमारा डिस्पेंसरी है तिनपानी हल्द्वानी, तो मैं वहाँ आज जा कर के सारे डॉक्यूमेंट अपने जमा कर दिए हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अपनी जमा कर दी है और ओरिजिनल हमें दे दी हैं, और एक ऑनलाइन उन्होंने हमारा सारा डिटेल
जो उसकी प्रोसेस होती है, फर्स्ट प्रोसेस उन्हें कंप्लीट करने के बाद हमें पर्चा दे दिया है। अब हमें बोला है कि आपका ब्रांच ऑफिस जो है हरिद्वार है, BHEL में सेक्टर 2, TDS वालों का BHEL सेक्टर 2 हरिद्वार में था। तो TDS कंपनी थी, उसका जो है ब्रांच ऑफिस हरिद्वार में है। तो हम अरे डॉक्यूमेंट लेके और वो सर्टिफिकेट लेके और जो पर्चा यहाँ से कटा रखा है ऑनलाइन, उसको लेके मैं जा रहा हूँ हरिद्वार। इसमें संकोच वाली बात नहीं है दोस्तों। मैं इस चैनल के माध्यम से आज सारे स्टाफ जो बेस में स्टाफ है अनीता का, ये दोनों तो काम करते हैं, जो प्राइवेट एजेंसियों में काम करते हैं जो स्टाफ है, तो उनको मैं बता दूँ। तो ऐसा आप मत सोचिए कि कंपनी चेंज हो गई है तो हमें ESI का लाभ नहीं मिलेगा। आपको 9 महीने कंप्लीट होने चाहिए, आपको ESI का लाभ मिल जाएगा। को ESI से संबंधित सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको कोई भी संकोच हो, आप अनीता को फ़ोन करके या जिसके बाद मेरा नंबर हो, मुझे फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको समस्त जानकारी दे दूँगा। आप ये संकोच मत करें। आपका अगर ESI कट रहा है और सैलरी से वो पैसा जा रहा है, हम उसको लेने के हकदार हैं। तो आप कंपनी से उसका कोई रोल नहीं है। कंपनी चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरे कंपनी में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ESI नंबर एक रहेगा, नाम वही रहेगा, तो आप उसको कहीं भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप ESI डिपार्टमेंट को अपना ESI नंबर से चेक करवा सकते हैं कि हम एलिजिबल उसमें है नहीं है। तो हम नाश्ता करके आए हैं, अभी खाना नहीं खाया है, अभी आगे देखते हैं। पप्पू भाई की जिम्मेदारी है आज खाना, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे मेज़बान हैं, तो आज खाने की व्यवस्था इन्हीं की है। क्या व्यवस्था रखी खाने की? देख लेंगे, कुछ रास्ते में खाते पीते चलेंगे। खाने की व्यवस्था इन्हीं की है। ये चाहे पैक करा के लाए, चाहे ऑनलाइन ऑर्डर करें, कुछ भी करें। दोस्तों यहाँ ट्रेन में जो है किचन भी है, यहाँ खाना मिल जाता है, उपलब्ध है यहाँ पर अवेलेबल। AC लगेंगे। मैं तो वैसे अकेले जा रहा था, लेकिन ऐसे बात करते करते पप्पू भाई से बात हो गई थी कि मैंने कहा यार मैं कह बैठा कि टाइम है तो चलो करके। इनने बोला कि हाँ चलो ठीक है, तो बढ़िया हो गया मेरा भी, मैं भी अकेला था नहीं तो अब जा करके पप्पू भाई का बहुत बड़ी प्लानिंग है ना। कहाँ जाना है? ऋषिकेश। पहले हम स्नान करेंगे, हरिद्वार गंगा स्नान, उसके बाद ऋषिकेश एम्स, दोस्तों लक्ष्मण झूला, हरिद्वार हर की पौड़ी, मनसा देवी, चंडी देवी, भारत माता मंदिर। प्रोग्रामिंग लंबी चौड़ी है। भारत माता मंदिर, लक्ष्मी माता, त्रिवेणी घाट। दोस्तों उसके बाद ऋषिकेश एम्स के बाद लक्ष्मण झूला और कई वाटरफॉल है ऋषिकेश में। राम झूला भी है दोस्तों, राम झूला है, लक्ष्मण झूला है और कई वाटरफॉल हैं। वही सब घुमाएंगे, सब घूम के। एक दिन का समय हमारे पास है, कल संडे का पूरा दिन है। देखेंगे पप्पू भाई में कहाँ घुमाते हैं, उसके बाद देखेंगे। हेलो दोस्तों, अब खाना ना तो कोई मिल नहीं रहा है हमको। पप्पू भाई फेल हो चुके हैं खाने के लिए। क्या खाते हो अब? हैं दोस्तों, खाना नहीं मिल रहा है बाहर। ट्रेन भी ऐसी जगह रुक रही है, एक साइड में रुक रही है और आगे तो कुछ नहीं है और ज़्यादा स्टॉपेज कम है, समय कम है स्टॉपेज में, इसलिए हम ज़्यादा बाहर जाएंगे तो पता लगेगा ट्रेन निकल गई तो फिर क्या करेंगे। हाँ, गर्मी बहुत हो रही है तो हम नए लुक में उतर चुके हैं। देखिए नेकर और टी-शर्ट में, बहुत काफ़ी गर्मी है, पंखा चला है ट्रेन में, तब भी देखिए ये हाल है। खाना तो कुछ मिला नहीं, फिर हम ये पेटीज लेके आए हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशनों पर खाना नहीं मिलता है, बहुत ना के बराबर मिलता है दोस्तों। फिर मिलता भी है तो दूर मिलता है, फिर हमें क्या कहते हैं जाना पड़ता है, तब तक ट्रेन चल देती है, इसलिए हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लिया हमने। और ये पेटीज लेके आए हैं भाई साहब हमारे, पेटीज और ठंडा देखिए, इसको खा के गुजारते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर, अब रुद्रपुर खा रहे हैं। भाई साहब को देने भूख लगी है 4 पेटी लाए हैं, 3 मैं खाता हूँ, 1 तुम खाओ। बोले मैंने कहा ठीक है भाई तो कभी भी यहाँ ऐसे ट्रेन में यात्रा करके हमने एक चीज़ सीख ली है, कभी भी यात्रा करेंगे रिजर्वेशन में नाइट में करते हैं, डे में करते हैं, तो आप ट्रेन में लंबी दूरी की यात्रा है तो खाना पहले से पैक करा के रख लें, नहीं तो आप ट्रेन में जो है भूखा रह सकते हैं। अगर ट्रेन में आप खाएंगे बहुत गंदा खाना मिलता है और अच्छा नहीं मिलता है और पैसा बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए ध्यान रखें, अपना खाना पैक करा के पहले से रख लें। दोस्तों हम उतर चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। अभी
रात का 2:30 बज चुका है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे ये सारे यात्री हैं, ऐसे सो रखे हैं रात को। देखिए ऐसे सोए रहते हैं दोस्तों। ये है लाइफ लोगों की। देखिए ये देखिए सभी लोग सो रखे हैं यात्री धर्मशाले पे। ये सब आने जाने वाले हैं। किसी की ट्रेन लेट होगी, किसी की सुबह होगी, कोई आके सो रखे हैं। देखिए ये है हरिद्वार रेलवे स्टेशन। ये है हमारे प्रकाश भट्ट। हेलो गाइस। दोस्तों गाड़ी में एक सीट मिली थी दोनों को, भट्ट जी ने पूरा घेर ली। इनने तो अपनी सीट ही घेर दी। अब हमें तो कुछ मिला ही नहीं सोने को, लेकिन लक्सर से जो है सीट खाली हो पड़ी बगल वाली, तो ये भाई साहब ने घेर ली सीट। अब हम जा रहे हैं कमरे की तरफ। दोस्तों कमरा किया हुआ है हर की पैड़ी में। अभी हर की पैड़ी निकलना है हमने। अभी हम निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन से बाहर जाते हैं। अभी करीब 2:30 बज रहा है, 2:30 हो रहे हैं। थोड़ा नींद है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन का गुंबद, ये मेन स्टेशन है। यहाँ से बाहर निकलते हैं। देखिए इसके पीछे प्लेटफॉर्म है। ये देखिए यहाँ का लोकेशन। ठंडा हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है अभी तो। ये देखिए ठंडे से बुरे हाल हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी पास में है, तो नदी की वजह से हवाएं चल रही हैं। और ये देखिए भोले शंकर की प्रतिमा भी बन के तैयार हुई है। देखिए ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने। देखिए दोस्तों यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने वालों की भीड़ लगी पड़ी है। तो हम जा रहे हैं हर की पैड़ी की तरफ। देखिए यहाँ ऐसा लग रहा है कि दिन हो रहा है, लेकिन रात का अभी 2:40 हो रहे हैं। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि अभी दिन हो रहा है। देखिए मार्केट खुली हुई है, बहुत शानदार है। ठंडा हो रहा है। पप्पू को तो इधर ठंडा हो गया, हालत ख़राब हो गई ठंडे से। ठंडा बहुत हो गया, जाड़ा हो रहा बहुत ज़्यादा। हर की पैड़ी हरिद्वार दोस्तों जाड़ हो मस्त जाड़। पप्पू को तो ज़्यादा जाड़ है। तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे। बसने वाले हैं हर की पैड़ी, गंगा नगरी, शिव नगरी। हरिद्वार में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ आपको कई चीज़ें दिखाने वाले हैं। 2 दिन का समय हमारे पास, आज और कल का। तो आप बहुत जगह दिखाएंगे, आपको घुमाएंगे, कई दर्शनीय स्थलों का आपको दर्शन कराएंगे। आप बने रहें एनी कैलाश के साथ। आपके रहे आप बने रहें। क्या दिखाते हैं हम आपको, बहुत शानदार। अभी ऋषिकेश जाएंगे हम, ऋषिकेश दिखाएंगे आपको। आज हर की पैड़ी में ही हैं। अभी होटल में जा रहे हैं। यहाँ तक टेम्पो में आए हम, टेम्पो से अब हर की पैड़ी बस। अभी CCR में पहुँचे हम लोग। हर की पैड़ी में पहुँच चुके हैं हम। हर की पैड़ी के पार साइड हूँ मैं। यहाँ पर ये गंगा स्नान डुबकी लगाने के लिए लोग आ चुके हैं सुबह ही। ये देखिए ये हर की पैड़ी का लोकेशन, सब पार दिख रहा है आपको। हर की पैड़ी अभी जाएंगे तब दिखाएंगे आपको। ये देखिए दोस्तों नहा धो लिया है लोगों ने सुबह ही। अभी 3 बज रहा है रात का।